शांति, ओम शांति। आज सभी अव्यक्तवाणी के ग्रुप से मिलने का मौका मिला है, तो हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में हमें अव्यक्त मुरली के राज को समझने की आवश्यकता है कि बाबा को ये अव्यक्त पाठ क्यों बजाना पड़ा और कैसे बाबा ने ये कार्य शुरू किया। तो वैसे तो संगम युग 100 वर्ष का है। 100 वर्ष में बाबा पूरा ही साकार में पाठ नहीं बजाते हैं, तो 100 वर्ष में करीबन 33 ईयर तक, माना 1/3 संगम युग जो है वो बाबा ने साकार में पाठ बजाया। और साकार पाठ की ये विशेषता रही कि साकार में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जैसे जॉइंटली काम करते रहे। जब भी शिव बाबा का जैसे खुद का ये मकान था, जब भी चाहे बाबा आते थे, बात करते थे, जब भी चाहे बाबा चले जाते थे। तो ऐसा एक विशेष पाठ। और ये भगीरथ जो बाबा ने लिया हुआ था, तो उस भगीरथ की ये विशेषता थी कि अगर शिव बाबा, क्योंकि मुझे अच्छा याद है एक बार एक दिल्ली की पार्टी आई हुई थी और 10-12 भाई बहन थे। तो एक दिल्ली का होलसेल व्यापारी था, बाबा को तो चाट उनका जाता था। तो दो सब भाई बहन मिलकर के झोपड़ी के बाहर आए। तो वह जो भाई था, उन्होंने बहन जी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे बाबा से कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो फिर बहन जी थी, बाबा और वो भाई था। वो भाई ने बाबा को कहा कि बाबा मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो शिव बाबा से प्राइवेट बात करनी है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम मेरे साथ कभी भी प्राइवेट बात कर नहीं सकते हो। शिव बाबा कहे कि तुम मेरे साथ प्राइवेट बात कभी भी कर नहीं सकते हो, क्योंकि मैं जब बोलता हूं तो बीच में ब्रह्मा सुन लेता है। तो ब्रह्मा बीच में सुन लेता है, माना एक ही रथ को समझो दोनों भी यूज करते थे। अगर शिव बाबा बोलने के लिए ब्रह्मा के मुख को यूज करता था, तो ब्रह्मा बाबा उसी समय सुनने के लिए भी उसको यूज करता था। ये साकार पाठ की विशेषता थी कि हर बात शिव बाबा की, हर एक्टिविटी, हर मूवमेंट जो है उसका साक्षी ब्रह्मा बाबा रहता था। ब्रह्मा बाबा को छोड़ करके शिव बाबा कोई भी एक्टिविटी नहीं करते थे। तो इस प्रकार से ये भागीरथ साकार का पाठ रहा। और उसके बाद जैसे इस पाठ की विशेषता थी, वैसे साकार में शिव बाबा को बेहद का जब कार्य करने का था बाबा को, तो बेहद का कार्य करने के लिए साकार का जो शरीर था वो बाबा के लिए बंधन बनने लगा, क्योंकि रथ भी पुराना था। और समझो बाबा को दिल्ली जाना है तो बाबा को टिकट वगैरह निकाल करके गाड़ी करके जाना पड़ता था। तो ऐसी बेहद की सेवा के लिए साकार का जो रोल था वो बाबा को सीमित हो जाता था। इसलिए बाबा ने फिर ये आकारी पाठ शुरू किया। और ये आकारी पाठ जो है वह तो बाबा ने पहले से ही शुरू किया। जब से बाबा निराकारी लोक से बाबा को इस साकार लोक में आना था, संगम युग का निर्माण करना था, आरंभ करना था, तो उसके पहले, साकार दुनिया में आने के पहले बाबा ने आकारी दुनिया का निर्माण किया। अव्यक्त वतन का बाबा ने पहला पहला निर्माण किया। और फिर बाबा साकार में ब्रह्मा के शरीर में आए, दादा लेखराज के शरीर में आए और साकार में बाबा ने पार्ट प्ले किया। फिर ये तो स्थापना का कार्य का फर्स्ट स्टेज थी साकार की। तो इसके आधार पर मुझे वो याद है कि जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा, माना जिस दिन बाबा ने शरीर का त्याग किया, जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, तो वो जो समाचार था कि बाबा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने शरीर छोड़ा, तो ये भी समाचार देना भी बड़ा मुश्किल था।
क्योंकि ब्रह्मा की आयु 100 साल की सबको फिट था कि बाबा का 93 एज है और बाबा का पार्ट चलने वाला है, लेकिन ये बीच में बाबा का पार्ट क्लोज हो गया। तो इसके कारण साकार का पार्ट क्लोज हो गया। तो उस समय जब हमको ये दादी जानकी जी का, क्योंकि सुंदरी दीदी उस समय नारायण गांव में थे, जानकी दादी का फोन आया कि मेरे बाबा ने शरीर छोड़ा है और मैं जा रही हूँ। तो ये समाचार सुनने के बाद फिर सुंदरी बहन ने तैयारी किया, वो चले गए। तो हमारा ये बुद्धि में था कि मुझे बाबा का, जो बाबा ने शरीर छोड़ा है, उन्होंने कहा अभी आप बाबा से मिल नहीं सकेंगे, अभी तो बाबा का अंतिम संस्कार हो जाएगा, 19 तारीख को हम जाने को निकले। तो फिर मैंने कहा भले कुछ हाथ न लगे, हमको यह अवश्य मालूम था कि अभी ड्रामा में कुछ न कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और उस परिवर्तन के हम साक्षी बनेंगे। तो इस भाव से हम उस समय गए थे मधुबन में, जब बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। तो अंतिम संस्कार के समय भी हम उपस्थित थे। तो उन दिनों में जो सारी मोमेंट चल रही थी, क्योंकि बाबा ने शरीर छोड़ा था, आगे का कोई भी प्रोग्राम फाइनल नहीं था, कौन कैसा किसको हैंडल करे कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए बाबा का डायरेक्शन मिलना अति आवश्यक था। तो फिर क्या हुआ, 20 तारीख को बाबा ने कहा कि कल बाबा आएगा। मानो उस समय बाबा संतरी दादी के शरीर में आया था, वो तो ऐसी संदली पर भोग लगाने बैठी। तो उस समय बाबा ने कहा कि मैं कल, जब इस रथ का अंतिम संस्कार होगा, जब तक ये रथ है तब तक बाबा ने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ। इस रथ का अंतिम संस्कार होने के बाद बाबा आकर के आगे का सारा राज क्लियर करेगा। उस अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार 21 जनवरी 1969 को बराबर गुलजार दादी के तन में बाबा की प्रवेशता हुई। और वह जो बाबा का पाठ था 21 जनवरी 1969 का, वो सिर्फ ड्रामा में हर समय हर वक्त, चाहे साकार पाठ हो चाहे अव्यक्त पाठ हो, दोनों पाठ में भी बाप और दादा हमेशा साथ ही रहे हुए हैं। शुरू में भी साथ थे और अंत तक दोनों साथ ही रहेंगे। लेकिन 21 जनवरी 69 का वो सिर्फ एक ऐसा दिन है ड्रामा के अंदर कि जिस समय सिर्फ ऑलमाइटी बाबा ने उस समय प्रवेश किया हुआ था, हम उपस्थित थे। बाबा ने ऐसे जनरल वाली में उस समय सारी बातें किया, जो भी बच्चों की शंकाएं थी, क्योंकि ये साकार से आकार पाठ शुरू हो रहा था। तो बच्चों की जो भी शंकाएं थी वो सारे का क्लैरिफिकेशन बाबा ने इस वाणी में दिया। बाबा ने कहा कि बच्चों का संकल्प चल रहा है कि अभी तो हम मधुबन को बाबा को मिलने के लिए आते थे, अभी बाबा ही नहीं तो हम मधुबन में काहे को जाएंगे, माना मधुबन को किस लिए जाने का। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा के समय आप मधुबन में आते थे ऐसे ही आपको आना है, वही भाषण आपको मिलती रहेंगी, ये बाबा ने कहा। और फिर बोले अभी बाबा ही गया तो मुरली कैसे आएंगी, सभी का संकल्प चल रहा था। तो बाबा ने कहा जिस प्रकार से आपको पोस्ट के द्वारा साकार मुरली पहुंचती थी, इसके बाद भी आपको पोस्ट के द्वारा साकार मुरली आती रहेंगी। ऐसे सभी जो क्वेश्चन थे, वो सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर जो है, वो सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर, सारा क्लैरिफिकेशन, आगे यज्ञ कैसा चलेगा, विधि कैसे होंगी, ये सारा का सारा क्लैरिफिकेशन बाबा ने उस वाणी में दिया। और उस वाणी में बाबा ने एक वाक्य कहा था, उस वाणी में बाबा ने कहा था कि आपका क्योंकि बाबा के सभी के संकल्प को रीड करके वो वाणी चला रहा था, बच्चों का संकल्प बाबा रीड करता था और उसका क्लैरिफिकेशन देता, क्योंकि साकार में कोई ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, करता था आंसर देता था। बच्चों का ये संकल्प चला कि बाबा ने अचानक, बाबा शरीर छोड़ के व्यक्त से बाबा अव्यक्त हो गए, तो सबका संकल्प चला बाबा ने पहले हमको क्यों नहीं बताया।
बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा सबका संकल्प चल रहा। झट शिव बाबा ने जवाब दिया। वो सिर्फ ऑलमाइटी बाबा की वाणी थी। उस समय ब्रह्मा बाबा को आने का अलाउड नहीं था, ब्रह्मा बाबा नहीं आ सकते थे, तो सिर्फ शिव बाबा थे। तो बाबा ने कहा कि आप सोचते हैं, आपका संकल्प चल रहा है कि हमको क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उस वाणी में बाबा ने कहा था, 2 दिन पहले मैंने इस बच्चे को कहा था कि मुझे तुम्हारी अव्यक्त वतन में आवश्यकता है, कि आप आने के लिए तैयार है? तो इस मुरब्बी बच्चे ने अंत में भी हाँ ही कहा कि बाबा मैं आने के लिए तैयार हूं। माना इतना मुरब्बी बच्चा शुरू में कहा कि मुझे तेरा सारा धन चाहिए, तेरा तन चाहिए, तेरा मन चाहिए, देने को तैयार है। तो स्टार्टिंग में भी इस ब्रह्मा बाबा ने हाँ बाबा जी बाबा तैयार हूं बाबा कहा। और अंत में भी जब शिव बाबा ने पूछा कि मुझे तुम्हारी अव्यक्त वतन में आवश्यकता है, क्या आप आने को तैयार हो? तो अंत में भी इस मुरब्बी बच्चे ने हाँ ही कहा। और मैं जो इसको लेकर के गया हूं, तो मैंने इसको पूछा था, इसको पूछ करके मैं इसको अव्यक्त वतन में लेकर के गया। ऐसे जब बाबा ने कहा तो सारी सभा, जो स्त्री हाल में सभी बैठे थे, सभी ने एक वक्त कहा, एक ही टाइम सभी ने कहा कि बाबा आपने उनको तो पूछा लेकिन हमको नहीं पूछा। सब ने कहा कि हमको क्यों नहीं पूछा? फिर देखो बाबा क्या कहता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अगर मैं आपको पूछता कि मैं इसको लेकर के जाऊंगा तो आपने छुट्टी दिया होता? तो सभी बच्चे ने कहा कि नहीं। तो सभी ने कहा कि हमने छुट्टी नहीं दी होती। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए तुमको नहीं पूछा, और ये हाँ कहने वाला था इसलिए इसको पूछा, आप ना कहेंगे इसलिए आपको नहीं पूछा। तो इस प्रकार से बाबा ने हर एक क्वेश्चन के आंसर दिए। और फिर क्या हुआ, अंतिम संस्कार होने के बाद दूसरे दिन ब्रह्मा बाबा की अस्थियां निकाली, दोनों चांदी के कलश में रखी गई। और फिर अव्यक्त बाबा ने एक चांदी का कलश जिसमें ब्रह्मा बाबा की अस्थियां थी, वो मनमोहिनी दीदी के सर पर रखा। दूसरा कलश प्रकाशमणि दादी के सर पर रखा। और दोनों वहां जहां भी शांति स्तंभ है उसके नीचे दोनों अस्थि कलश रख करके उसके ऊपर शांति स्तंभ बनाया गया। फिर 21 जनवरी को जो ऑलमाइटी बाबा आया, फिर उसके बाद लास्ट में सभी बच्चों ने बाबा को कहा कि बाबा अभी हम आपको तो मिले हुए हैं, हम ब्रह्मा बाप को मिलना चाहते हैं। ऐसे सभी ने कहा हम ब्रह्मा बाप को मिलना चाहते। तो बाबा ने कहा 2 दिन के बाद मैं ब्रह्मा बाप को भेज दूंगा, ब्रह्मा बच्चे को मैं 2 दिन के बाद भेजूंगा। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा की पदरामणि हुई। लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा कुछ भी बोले नहीं, उनके मुख से कुछ भी वाक्य ब्रह्मा बाबा से नहीं निकला। बाबा हर एक को एक सेब लेता था, हर एक को दृष्टि देता था, पावरफुल बाबा, और हर एक को एक सेब देता था। ऐसा बाबा देते रहता था। जब नारायण दादा का नंबर आया, जब नारायण दादा बाबा के सामने आए, तो नारायण दादा रोने लगा बाबा के सामने, जबकि सिर्फ ब्रह्मा बाबा थे। उस समय शिव बाबा नहीं थे, क्योंकि सिर्फ मैं ब्रह्मा बच्चे को भेजूंगा ऐसे बाबा ने कहा था। तो ब्रह्मा बाबा सिर्फ उस समय थे। फिर नारायण दादा को एकदम रोना आया और उसने कहा बाबा को, बाबा मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं कि मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपको नहीं पहचाना, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। उसको फिर बाबा ने कहा, हे बच्चे, सारी दुनिया में तेरे जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। तू काय का दुर्भाग्य, तू तो सौभाग्यशाली है। तेरे जैसा सौभाग्य किसको नहीं है, क्योंकि जो सारी दुनिया का बाप है वो तेरा लौकिक बाप है। तो एकदम उनकी स्थिति जो नारायण दादा की है, वो एकदम उनकी स्थिति जो है वो चेंज हो गई। तो ऐसी बाबा की मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर माना पहले पहले सिर्फ बाबा शिव बाबा आया, ऑलमाइटी बाबा। अव्यक्त पाठ कैसे शुरू हुआ देखो।
पहले सिर्फ शिव बाबा आया, उसके बाद सिर्फ ब्रह्मा बाबा आया, और उसके बाद बाप दादा दोनों ही आते गए, और अव्यक्त पाठ जो है वो शुरू हुआ। तो जिस समय साकार पाठ क्लोज हुआ, तो उस समय जो एड्रेस बुक था ब्रह्मा कुमारी का, उसमें 125 सेवा केंद्र का एड्रेस था। 125 सेवा केंद्र उस समय थे। और उसके बाद सेवा में इतनी छलांग लगाई, बाबा अव्यक्त होने के बाद ईश्वरीय सेवाएं कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। जो कुछ हुआ नहीं था वो एक एक होने लगा। बाबा अव्यक्त होने के बाद 71 में पहला जो ग्रुप था 5 आत्माओं का, तो वो पहला विदेश सेवा के लिए गया। 71, 72, 2-3 साल भी सेवा चलती रही, कोई विशेष सेवा में प्रोग्रेस नहीं हुआ, जिज्ञासु नहीं बनते थे। फिर 74 में जब एक दादी और 2-3 बहनों का प्रोग्राम बना, तो जब अव्यक्त बाबा को पूछा गया कि हम विदेश सेवा के निमंत्रण आया है तो इनको भेज रहे हैं, तो 74 में ऑलमाइटी बाप दादा ने कहा कि विदेश सेवा तो जनक बेटी करेंगी और आप जनक बेटी को भेजो। उस समय मनमोहिनी दीदी ने कहा कि बाबा वो जनक तो 1 साल से खटिया पर पड़ी हुई है। तो बाबा ने कहा बच्ची खटिया के साथ भेजो। तो बाबा अपने बात पर स्टिक था कि जनक बेटी को ही विदेश में भेजना है। फिर 74 को जानकी दादी गई और विदेश सेवा का आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से साकार में जो जो सेवाएं नहीं हुई थी, बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा ने बहुत सारी सेवाएं की। और सारे विदेश सेवा का जो विशेष रोल है वो ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने विदेश सेवा में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया हुआ है। फिर उसके बाद सारे भारतवर्ष में भी इतनी सेवाएं हुई, इतनी सेवाएं हुई, जो हम आज जाकर के देखते कि 8,500 सेंटर्स हुए हैं। भारत का कोई भी स्टेट बचा नहीं है कि जहां ब्रह्मा कुमारी का सेवा केंद्र नहीं है। तो इतना बड़ा सेवा का विस्तार जो हुआ है वो बाबा के अव्यक्त होने के बाद हुआ है। तो अव्यक्त पाठ जब बाबा का शुरू हुआ, उस समय बाबा ने कहा था आज तक तो बाबा हद में था, अभी बाबा बेहद में आ गया है। तो हद में बाबा था, अभी बाबा बेहद में आ गया है। वो प्रैक्टिकल जब हमने सेवाएं देखी तो पता पड़ा कि अव्यक्त बाबा को समझो दिल्ली जाना है, बम्बई आना है, मद्रास जाना है, उनको तो कोई टिकट लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं। जब चाहे जहां चाहे बाबा अव्यक्त रूप में सेवा कर सकता है। और ये अव्यक्त पाठ का संगम के ड्रामा में बहुत बड़ा रोल है। भले बाबा साकार में था, बाबा भले साकार में था, तो भी संपूर्ण ब्रह्मा का अव्यक्त पाठ अव्यक्त वतन में चल रहा था। ये संदेशियां जो भोग लेकर के जाती थी वो अव्यक्त बाबा के पास जाती थी। और कई बार ब्रह्मा बाबा को भी अगर कोई क्वेश्चन होता था, बाबा को भी अगर कोई कुछ बात पूछनी होती थी, तो संदेशियों के द्वारा वो संदेशिया अव्यक्त बाबा के पास जाती थी और अव्यक्त बाबा उसके प्रति राय जो है वो संपूर्ण अव्यक्त बाबा देते थे। तो उस समय दोनों ब्रह्मा का रोल था, एक प्रजापिता ब्रह्मा और एक अव्यक्त ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा जब संपूर्ण कर्मातीत हुए तो उनका स्वरूप ट्रांसफर होकर के वो संपूर्ण अभी अव्यक्त बाबा बने हुए। तो अव्यक्त बाबा में आज साकार ब्रह्मा बाबा भी है और अव्यक्त स्वरूप भी बाबा का है। तो इसलिए इस रूप में बाबा की बेहद की सेवा थी। बाबा ने कहा आज तक तो ये अंत मना बाहरमुखी था, ब्रह्मा जो था आज तक बाहरमुखी था, अभी बाबा अंतर्मुखी बन गया है। ऐसा चेंज जो हुआ वो बाबा ने कहा। और आज के अव्यक्तवाणी में बाबा ने ये क्लियर किया हुआ है बिल्कुल। नहीं तो बाबा कभी क्लियर नहीं करता कि मुझे तुम्हारा मन का सब रिपोर्ट मालूम है। आज के अव्यक्तवाणी में क्लियर किया है कि आपके मन में जो भी कुछ चलता है तो बाबा उसको जान सकता है। समझा?
आपको नाम का बटन दबाओ तो आपका सारा मन का रिकॉर्ड बाबा के सामने तुरंत आ जाता है। तो ये अव्यक्त पाठ की माना ये विशेषता रही हुई है। तो अभी ये अव्यक्त पाठ जो बाबा का चला, देखो हर चीज में, भले इस दुनिया में भी दो पावर काम करती है। अभी हम सभी जो सुन रहे भाई बहने सभी, अभी हम ना सबको इस साकार दुनिया में व्यक्त क्या होता है और अव्यक्त क्या होता है। इस साकार दुनिया में हर एक हम जो सुन रहे हैं, हर एक को अपना बर्थ डेट मालूम है, हर एक को अपना बर्थ डेट मालूम है, लेकिन किसी को भी, चाहे आप कितने भी बड़े कंप्यूटर इंजीनियर हो, समझा, भले आईटी एक्सपर्ट हो, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, क्या कोई को मालूम है अपना डेथ ऑफ बर्थ? तो मना डेट डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ किसी को भी पता नहीं है। आप भले कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो, बाजू वाले के मन में क्या चल रहा है, हाँ चंद्रमा पर यान को आप यहाँ बैठ करके चंद्रमा के यान को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सारी मूवमेंट को आप जान सकते हैं, लेकिन आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके मन में क्या चल रहा है, क्या आप उसको जानते हो? तो वो तो अव्यक्त है ना। आपका मृत्यु का दिवस वो फिक्स है, और सारी वर्ल्ड में मृत्यु के जैसा सत्य कोई भी नहीं है। भले आपके सामने आज कोई बात सत्य रूप में है, हो सकता है कल वो असत्य रूप में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मृत्यु एक ऐसी घटना है कि वो 100% सत्य है। तो वो अव्यक्त है, मृत्यु अव्यक्त है, जन्म और जीवन ये व्यक्त है। तो जैसे जन्म और जीवन व्यक्त रूप में है, मृत्यु जैसा अव्यक्त है, ऐसा परमात्मा का भी साकार पार्ट है और उनका भी अव्यक्त पार्ट है। तो ये अव्यक्त पार्ट में बेहद सेवाएं बाबा कर सकता है, और ये बाबा ने कर करके दिखाई हुई है। तो इसमें अभी ये अव्यक्त पार्ट में हमको आज जो अव्यक्त पार्ट का समाचार मिलता है, अभी वर्तमान समय हमको जो अव्यक्त पार्ट का समाचार, चाहे ज्ञानामृत मासिक है, कोई मीडिया है, या मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, पीस ऑफ माइंड द्वारा, ये जो सारे हमको समाचार वर्तमान समय मिल रहे हैं, वो सारे साकार दुनिया के समाचार है। बाकी अव्यक्त रूप में अंडरग्राउंड बाबा का बहुत बड़ा काम चल रहा है। आज कौन सी दादियां हाजिर है, नाम मात्र एक रतन मोहिनी दादी शो पीस के रूप में रखा हुआ है, और वो भी अव्यक्त है, उनको समझता नहीं कि अभी क्या यहाँ चल रहा है। तो ऐसे सारी दादियों को बाबा जो लेकर के गया हुआ है, तो ऐसे ही थोड़े लेकर के गया, और ये दादियां सिर्फ बैठने के लिए थोड़ी ही गई है। तो सृष्टि के नव निर्माण में इनके भी बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, जैसे मधुबन में 35 डिपार्टमेंट है, ऐसे बाबा ने इन एडवांस पार्टी के भी अनेक डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। जब मनमोहिनी दीदी ने शरीर छोड़ा, तो बाबा ने कहा इसके द्वारा, योग बल द्वारा उत्पत्ति का जो डिपार्टमेंट है उसकी ये चीफ रहेंगी। तो ऐसे इनके अनेक डिपार्टमेंट अव्यक्त में है, और ये दादियां आज एडवांस पार्टी में नई दुनिया के स्थापना का बहुत बड़ा काम कर रही है, और हर एक ग्रुप ने अपना अपना जो ड्यूटी है अधिकतर पूरी करने को लाया है, बाकी थोड़ा सा बाकी रहा हुआ है। तो ये अव्यक्त में अंडरग्राउंड काम बहुत बड़ा है। बाकी साकार में जो दिखाई दे रहा है कुछ नाम मात्र है, बड़ा है। नई दुनिया स्थापन करनी है, एक नया मकान बनाने का कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये तो नई दुनिया स्थापन। तो ये बाबा ने पूरा अंडरग्राउंड तैयारी किया है। बाकी समय की सुई जब लगेंगी तो ये जो अंडरग्राउंड है ये सारे ओपन होंगे, सारे ऊपर आएंगे। सारा प्लान जो है वो मातेश्वरी 65 को एडवांस पार्टी का पार्ट शुरू हुआ जब मातेश्वरी ने शरीर छोड़ा, और उसके बाद वो एडवांस पार्टी की सफल सेनानी जगदम्बा मातेश्वरी है। ये सारी दादियां भी अपना काम कर रही है। तो और दूसरे, और उसका रिजल्ट आप देखो कि आज जो बाबा ने साकार में महावाक्य उच्चारण की, आज वो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं।
बाबा ने कई बार कहा बच्चे ये तुम्हारा ज्ञान विदेश में जाएगा, वहां से प्लेन भर के आएंगे। वो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में आपका ज्ञान पहुंचेगा, वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा ने कहा था राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बन जाएगा, वो भी हम देख रहे हैं। अभी ये भी राष्ट्रपति बनाना, ये इसके पीछे भी एडवांस पार्टी का बड़ा रोल है। उनका भी बड़े बड़े राजाओं के घरों में वो आत्माओं ने भी जन्म लिया हुआ है, उसका भी बाबा का बड़ा प्लान बना हुआ है। समय अनुसार हम उसको जानते जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा का ये बहुत बड़ा अव्यक्त पार्ट है। और बाबा ने हमको देवता बनाने के लिए दिव्य गुणों की धारणा कहो, ये सारा करवाने के लिए अव्यक्त पाठ विशेष प्ले किया है। अव्यक्त पाठ ये ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्थिति के बाद का ज्ञान देने का पाठ है, समझा। ब्रह्मा बाबा ने जो शरीर का त्याग किया, ऐसा किसका भी नहीं। बाबा ने साकार में जब शरीर छोड़ा ना, तो बाबा ने बैठ करके शरीर छोड़ा है। आमतौर पर शरीर छोड़ते समय सभी सोकर के शरीर छोड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा 100% कॉन्शियसनेस स्टेज में बाबा ने खटिया पर बैठ करके प्रकाशमणि दादी को दृष्टि देते देते इशारा किया, उनका हाथ आगे मंगाया, हाथ में हाथ दे करके दृष्टि दे करके पंछी उड़ गया, समझा। तो 100% कॉन्शियस स्टेज में बाबा ने 100% संपूर्ण स्थिति में बाबा ने शरीर छोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से संपूर्ण स्थिति में ये सारी अव्यक्त वाणियां चली है। अव्यक्त हो सकता है साकार वाणी में एक आधा करेक्शन हो सकता है, लेकिन अव्यक्त वाणी जो 100% ओके वाणी है और 100% धारणा की सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त वाणी में एक एक टॉपिक लेकर के बाबा ने उसको क्लियर किया है। और लास्ट में क्या मुरली चलाई उसका सार भी लास्ट के 4 वाक्यों में बाबा ने समझाया है। इतना सुंदर टीचर कि जिसने ये अव्यक्त वाणियां चलाई है। तो जब तक कि हमने अव्यक्त वाणी का अध्ययन नहीं किया है, तब तक हम अव्यक्त बन नहीं सकते। कोई भी ब्राह्मण बिना फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकता है। ब्राह्मण को फरिश्ता बनना ही पड़ेगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये स्टेजेस है। तो हमको ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए अव्यक्त वाणी का अभ्यास और उस अभ्यास को अपने जीवन में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करने का है। तो जरूर इससे हम संपूर्ण फरिश्ता, जैसे ब्रह्मा बाबा बने वैसे हम भी संपूर्ण फरिश्ता बने। इसके लिए अव्यक्त वाणियां जो है वो बाबा ने खास चलाई हुई है। और अभी उसका भी रोल 31 दिसंबर 2017 को बाबा ने वो क्लोज कर दिया है। और उस समय जब देखो हर वर्ष नया वर्ष शुरू होता था, तो दिसंबर के एंड में सभी महारथी बाबा के सामने खड़े होते थे, क्योंकि बाबा नए वर्ष का प्लान देता था, नए वर्ष का नाम देता था कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड। तो ऐसे बाबा हर एक वर्ष को नाम देते थे। तो जो 31 दिसंबर 17 को जैसे अपने निर्वेर भाई जी थे, ब्रजमोहन भाई जी थे, तो ये सभी भाई बाबा को पूछ रहे थे कि बाबा अभी अप्रैल में मीटिंग होंगी, तो अभी जो 2018 शुरू होने वाला है, तो उसके लिए थीम बताओ कि वो कौन सा वर्ष होगा, वो कौन सा वर्ष होगा। तो बाबा ने, माना सबको ये था, ईगरनेस था कि बाबा कुछ नाम बताएंगे। बाबा ने झट कहा ये अंतिम वर्ष करके, समझा, समाप्ति वर्ष करके। बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष, तो सभी एकदम सीरियस हो गए। तो समाप्ति वर्ष का अर्थ क्या है? समाप्ति वर्ष माना अव्यक्त पाठ की समाप्ति, ये बाबा ने पूरा क्लियर किया। तो जब अव्यक्त पाठ मैंने समाप्त किया है, ये 31 दिसंबर 2017 में बाबा ने क्लियर कर दिया है। अभी समझ में नहीं आता कि ये अव्यक्त वाणियां कैसे चल रही है, कौन आता है कौन बोलती है ये तीसरा रथ है, क्या है क्या है। अरे उन्होंने उसी समय जाहिर कर दिया कि
कि ये अव्यक्त पाठ का समाप्ति वर्ष है, अव्यक्त पाठ क्लोज हो गया है, अभी वो कैसा फिर से शुरू होगा। तो ये बाबा ने क्लियर किया हुआ था और अभी निराकार रूप में बाबा सेवा कर रहे हैं। साकार में पार्ट प्ले करते थे तो बाप का रोल था। ये सारी अव्यक्त वाणियां चली हुई है, ये बाबा का टीचर का रोल है और अभी बाबा का गुरु का रोल चल रहा है। तो अभी इस अव्यक्त वाणी का स्टडी जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अव्यक्त वाणी का स्टडी किए बिना हम फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने ये अपने संपूर्ण स्थिति में चलाई हुई है अव्यक्त वाणी। माना तब तक बाबा अव्यक्त नहीं बने हुए थे तो साकार वाणी चल रही थी। अभी बाबा जब संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए तो अव्यक्त वाणी जो चलती है तो उसके लिए टाइमिंग अनुसार शिव बाबा परम धाम से आते हैं, वो सूक्ष्म वतन में आते हैं, फिर सूक्ष्म वतन में आकर के ब्रह्मा को अपने साथ लेकर के माना ऑलमाइटी शिव बाबा और अव्यक्त ब्रह्मा ये दोनों मिलकर के गुलजार दादी के शरीर में प्रवेश करते हैं और ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर के ये अव्यक्त वाणी चलाते हैं। तो इसीलिए ये शिव बाबा भी संपूर्ण है, ब्रह्मा भी संपूर्ण है। इसीलिए संपूर्ण बनने के लिए अव्यक्त वाणी का अध्ययन करना अति आवश्यक है। और अगर आपको एक बार उसका इंटरेस्ट आ जाता है ना, एक बार इंटरेस्ट आ जाता है तो उसको पढ़े बिना आप रह नहीं सकते। और ये 69, 70, 71, 72 ये जो बाबा की वाणियां चली है वो अत्यंत रहस्य युक्त, अत्यंत सार युक्त बाबा की वाणियां चली हुई है। इसलिए इनका अध्ययन हमको करना अति आवश्यक है और हर एक बाबा के एक एक अव्यक्त महावाक्य को अच्छी रीति समझ करके उसको अपने जीवन में हमें धारण करने का है। तो सहज ही हम संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।